हेलो दोस्तों। ये बिहार पुलिस 2000 सिपाही भर्ती 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। यह किताब को एसडीएम राहुल सिन्हा ने निकाला है। और आइए इसका हम सेट नंबर 1 देखते हैं। टोटल 25 सेट का सीरीज चलेगा। सेट नंबर 1 देखते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी भी थे। तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्र कौन सा जो है राष्ट्रपति योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे? तो क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। पादपों में जाइलम उत्तक का भाग भोजन का भंडारण करता है, तो कौन सा हो जाएगा? जाइलम। 2 नंबर हो जाएगा जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा। तो पादपों में जाइलम उत्तम का कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है? तो जाइलम पेरेनकाइमा। अगला कह रहा है कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोशिका चक्र के बारे में कौन सा असत्य है? तो ये 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर असत्य है, बाकी सब सत्य है। समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, सही बात है। जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांग की प्रकृति बनती है, ये भी सही बात है। एस चरण में डीएनए की प्रकृति बनती है, ये भी सही बात है। बाकी कह रहा है एम चरण में कोशिका अपने डीएनए को 2 समान भागों में विभाजित करती है, साइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। ये ध्यान रखिएगा। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किसका हो जाएगा? गोदावरी का। त्र्यंबकेश्वर जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी का। पश्चिमी घाट के नासिक जिले से निकलती है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी। तो फेमस क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। 3 नंबर, जड़त्व जितना अधिक होगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक हो जाए। 3 नंबर सही है जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व का द्रव्यमान जितना अधिक होता है जड़त्व उतना ही अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा इनकरेक्टली है? तो गलत है। तो गलत में हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। कंज्यूमेट का स्पेलिंग होता है CONSU, डबल एम होता है। कंज्यूमेट में क्या हो जाएगा? डबल एम हो जाएगा। कंज्यूमेट में क्या हो जाएगा? डबल एम हो जाता है। यहाँ पे एक और एम हो जाएगा, बाकी सब सही है। कह रहा है साइनो पूछ रहा है रिमोर्स। रिमोर्स मतलब होता है पछताना। रिमोर्स मतलब क्या होता है? पछताना। तो इसका साइनो हो जाएगा रेपेंटेंस, पछताना। स्लो, धीमा, लिबर्टी, आज़ादी, एफिनिटी मतलब लगाव होता है दोस्तों। आगे एंटोनिम पूछ रहा है पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है विनम्र। तो इसका एंटो हो जाएगा रूड। रूड मतलब होता है कठोर। बाकी सोबर, सिविल, डिसेंट ये सब साइनो हो जाएगा पोलाइट का। तो याद रखिएगा। और औद्योगिक संयंत्र में इसके स्थान से मिलान कीजिए। तब बालको, बालको हो जाएगा दोस्तों कोरबा। बालको से बालको कहाँ है? बालको औद्योगिक संयंत्र कहाँ है? कोरबा में। बालको औद्योगिक संयंत्र कहाँ? कोरबा में। इसको हो जाएगा बर्नपुर। इसको क्या हो जाएगा? बर्नपुर। इसको कहाँ हो जाएगा? बर्नपुर। NFL क्या हो जाएगा? भटिंडा। NFL भटिंडा, NFL भटिंडा। और ICF कोरबा। ICF कहाँ हो जाएगा दोस्तों? कोरबा। तो इस तरह से 10 का आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। आगे 11 में कह रहा है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता था? 10 दिनों के लिए। याद रखिएगा दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इम्परफेक्ट निम्नलिखित में किसकी आत्मकथा है? तो संजय मांजरेकर की। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है दोस्तों? संजय मांजरेकर की। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? संजय मांजरेकर की। आगे कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा भारत के अनुच्छेद 25 से 28 में। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 हो जाएगा दोस्तों। आगे आगे मैथ कह रहा है कि एक दुकानदार, इस मैथ रहा है, मैथ में हम आंसर बता दें दोस्तों, आप लोग खुद बना लीजिएगा। मैथ अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का 2 हो जाएगा, 8% आएगा, देख लीजिएगा। मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत है? तो ये स्वास्थ्य वसा का। मेवा, वनस्पति तेल और मछली में क्या रहता है? स्वास्थ्य वसा रहता है। आगे फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट का हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट 1 नंबर हो जाएगा। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। आप ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा आप खुद ही। मैथ ऐसा चीज़ है जो आप खुद ही दिमाग लगा के बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 18 में कह रहा, 18 में भी मैथ है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.5%। मैथ बनाने का यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। आगे 19 में करा पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो नी से निकेल, F से लोहा। तो 19 के 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी के क्रोड किसका बनाता है? निकेल और लोहा का। निकेल और लोहा का।
आइडम फ्रिज करा, आइडम फ्रिज में करा ही वाज सैक्ड, उसे निकाल दिया गया था फ्रॉम हिज जॉब, अपने जॉब से, उसके जॉब से, बिकॉज क्योंकि ए ग्रेव ऑफ ईरर, ग्रेव हीरर नहीं होता है दोस्तों, ये ग्रेव हीरर गलती हो जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा बलंडर, बलंडर BLUNDER, बलंडर, बलंडर मतलब होता है बहुत बड़ी भूल, तो बहुत बड़ी गलती कर दी उसने जॉब में, इसलिए उसको क्या किया, जॉब से निकाल दिया गया था। आगे तो हिमालयन ब्लेंडर हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालयन ब्लेंडर हो जाएगा। एंटोनिम 21 नंबर पूछ रहा है, वैलूर, यहाँ पे बोल्ड करना भूल गया, वैलूर का एंटोनिम पूछ रहा था, वैलूर मतलब होता है बहादुर, वैलूर मतलब क्या होता है, बहादुर, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, कॉर्डाइस हो जाएगा, इसका एंटो क्या हो जाएगा, कॉर्डाइस, डरपोक हो जाता है। उत्तर प्रदेश 22 नंबर में कह रहा, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर किसका बना हुआ था, तो ये पक्की ईंट का बना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व में बनाया गया एक मंदिर किसका बना हुआ था, पक्की ईंट का बना हुआ था। आगे 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता था, अपर्दन होता है, तो इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता था, अपर्दन होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित परत होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैगोसेलिया, उसको क्या बोलते हैं, मैगोसेलिया, क्या बोलते हैं उसको, मैगोसेलिया। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित परत होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैगोसेलिया हो जाएगा। आगे 25 में कह रहा है, 25 में रीजनिंग है, आराम से आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर 4 आएगा 25 का। 26 में कह रहा है, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या बोलते हैं, तो परिमाण बोलते हैं, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या बोलते हैं, परिमाण, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। 27 में कह रहा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है, तो लिटमस है कि हल्दी है, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों, एक और भी दोनों हो जाएगा। प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक कौन सा हो जाएगा, लिटमस भी होता है और हल्दी भी होता है, ये दोनों हो जाएगा। प्लाज्मिक डीएनए के कार्य, कह रहा है प्लाज्मिक डीएनए के कार्य की पहचान करें, तो प्लाज्मिक डीएनए के कार्य की क्या पहचान करता है, तो 28 का हो जाएगा। प्लाज्मिक डीएनए जो है जीवाणुओं को, सॉरी, जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करता है, सही बात है। कह रहा है प्लाज्मिक डीएनए के कार्य की पहचान करें, तो क्या हो जाएगा, जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना। निम्नलिखित में से त्रिकोण, ये तो मैथ हो जाएगा दोस्तों, 29 का आंसर हो जाता है डी, 29 का आंसर हो जाएगा डी, आप लोग खुद बनाइएगा, 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30 में भी मैथ है दोस्तों, 30 का आंसर हो जाएगा 1, इसका करिएगा तब 1 आएगा, 1 गुने 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 30 का आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे 31 में करा, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या, किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से हो जाएगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच की होती है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, 28 इंच की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, 28 इंच की होती है। आगे कह रहा, आगे मैथ है दोस्तों, 34 नंबर मैथ है, 34 का आंसर हो जाएगा इसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाइएगा तो 1 हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो इस पर बनाइएगा तो बन जाएगा 1 नंबर आंसर। आगे इंग्लिश में देख रहे हैं, कह रहा है अक्षय, अक्षय ऑलवेज गिव्स, अक्षय जो हमेशा उसे देता है क्या, जोहाना को क्या देता है, फॉर हिज सक्सेस, उसकी सफलता के लिए उसको क्या देगा, उसको श्रेय देगा, तो क्रेडिट हो जाएगा, श्रेय देगा। चांस मौका नहीं देगा, अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं देगा, ब्लेम मतलब दोषी नहीं ठहराएगा, तो क्या होगा, क्रेडिट, उसको अवसर देता, उसको बधाई देता, उसको श्रेय देगा। आगे 36 में कह रहा है एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का साइनो पूछ रहा है दोस्तों 36 में कह रहा है एंटीसिपेट का साइनो, एंटीसिपेट मतलब होता है अनुमान लगाना, एंटीसिपेट क्या होता है, अनुमान लगाना, तो इसका साइन हो जाएगा प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब ये अनुमान लगाना, सस्पेक्ट संदेह, फॉरगेटन भूला, ड्रेडरी खतरनाक। आगे 37 में मैथ है दोस्तों, 37 का मैथ का आंसर हो जाएगा 5200, इसको बनाइएगा आराम से, जो नहीं बनेगा कमेंट में बताइएगा, नंबर बताइएगा, हम आपको बता देंगे फिर कमेंट में ही। वारेन हेस्टिंगस किस वर्ष बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, वारेन हेस्टिंगस बने थे दोस्तों 1773 में, सॉरी, वारेन हेस्टिंगस किस वर्ष बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, 1773 में, 1772 से 85 तक इनका कार्यकाल चला था। गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, कौन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, 2 नंबर हो जाएगा। गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय, 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य परिरक्षक हैं, तक 4 खाद्य परिरक्षक में तो नमक हो जाता है दोस्तों,
नमक तो इसमें है नहीं, हाँ यहाँ पे हो जाएगा नमक। खाद्य परिरक्षक में नमक, सोडियम नाइट्रेट, स्पाइस और विनेगर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सही, 3 नंबर हो जाएगा खाद्य परिरक्षक में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में, दोस्तों याद रखिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 में है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? 1955 में। आगे कह रहा एल्डिहाइड कीटोन एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ तक कि कार्बोक्सिलिक लवण को अल्कोहल में कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत कम करने वाला एजेंट मिलाया जाता है? तो कम करने वाला एजेंट क्या हो जाएगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ियाँ और उसका क्षेत्र सुमेलित है? तो जावड़ी पहाड़ी पूर्वी घाट, ये सही है दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा। जावड़ी पहाड़ी पूर्वी घाट में ही है, तमिलनाडु में है जावड़ी पहाड़ी, याद रखिएगा। आगे, कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। आगे 45 में कह रहा है फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की थी? तो फाहियान जब घर लौट रहा था तो कहाँ से शुरू किया था? बंगाल से, याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल से। फाहियान जब अपने घर देश वापस लौट रहा था तो कहाँ शुरू किया था? बंगाल शुरू किया था। रेड क्लिफ रेखा भारत और किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ईजी है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1943 को यह रेखा निर्धारित की गई थी। आगे 47 में कह रहा है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय क्या हो जाएगा? सीधे अनुपातिक हो जाएगा। वस्तु दूरी समय के समानुपाती होता है दोस्तों, अनुपातिक होता है, सीधे अनुपातिक हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन। आगे 2 नंबर आंसर। 48 में कह रहा है कौन सा देश का केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो 48 के क्या हो जाएगा? 2 नंबर। यह जनता से जमा स्वीकार करता है, ये गलत बात है। देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई क्या जनता से पैसे लेती है? नहीं, यह जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है। आगे, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेल किससे संबंधित है? गोवा से। तरंग मेल किससे संबंधित है? गोवा से, याद रखिएगा। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। आगे, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? मुक्त रूप से गिरने वाली, इसका आंसर 4 हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। मुक्त रूप से जब कोई भी चीज गिरता है तो उसका गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुर्दा दोनों के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? प्लेटी हेल्मेंथेज, यही होगा। 1 नंबर को हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुर्दा दोनों के रूप में कार्य करता है? तो प्लेटी हेल्मेंथेज हो जाएगा। आगे, सकल प्राथमिक घाटा के बीच का अंतर है। सकल प्राथमिक घाटा किसके किसके बीच का अंतर है? तो सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताओं के बीच का अंतर है। सकल प्राथमिक घाटा किसका अंतर है? सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताओं के बीच का अंतर है। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी की स्थापना हुई थी 1940 में। 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। गरियर मध्य प्रदेश का नहीं है। बाकी फूलपति मटकी जावरा ये सब क्या है? मध्य प्रदेश का। फूलपति मटकी जावरा ये सब कहाँ? मध्य प्रदेश का। आगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? तो 55 क्या हो जाएगा? 3 नंबर। जीवन और स्वतंत्रता किस है? अनुच्छेद 21 में। जीवन की स्वतंत्रता किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 21 में। कह रहा परमाणु में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुवों को प्रेरित करते हैं? एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं।
तो क्या हो जाएगा द्विध्रुवीय बल, द्विध्रुवीय बल के बारे में परिभाषा था, तो क्या हो जाएगा द्विध्रुवीय बल हो जाएगा। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं, तो नदी के इन मोड़ों को क्या कहेंगे, विसर्प, याद रखिएगा। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। कितना अकेला आकाश किस विद्या की रचना है, किस विधा की रचना है, तो क्या हो जाएगा यात्रावृत्त, यात्रावृत्त 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यात्रावृत्त की रचना है कितना अकेला आकाश, किसकी रचना है, यात्रावृत्त की। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा विष के दांत तथा अन्य कहानियां, यहाँ से लिया गया। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया था, विष के दांत अन्य कहानी, यहाँ से। तो ये जो क्वेश्चन हो गया। अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए दिया गया था। कौन सा उसका कृति था, अमृत और विष के कृति के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 61 में कह रहा, प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं, सॉरी, प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है, प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संबोधन, क्योंकि प्यारे देशवासियों को संबोधित किया जा रहा है, प्यारे देशवासियों, तो ये संबोधन हो जाएगा। कह रहा सही संधि विच्छेद का चयन करें, सही संधि विच्छेद का चयन करें, तो विपद जाल, विपन जाल, विपन जाल का हो जाएगा सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों, विपद जाल, विपद जाल हो जाएगा। कह रहा इनमें से आगे नाथ न पीछे पगा, लोक नृत्य का उदाहरण क्या हो जाए, मतलब क्या होता है इसका, आगे नाथ न पीछे पगा, मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, आगे हाथ न पीछे पगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। आगे लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है, तो लता गीत गा रही थी कर दिया ना, थी कर दिया था, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। 4 लता गीत गा रही थी तो क्या हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। निरुजता शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरुजता, निरुजता मतलब होता है स्वास्थ्य, तो निरुजता के क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। रुग्णता मतलब रोगी, निरुजता मतलब होता है स्वास्थ्य, रुग्णता हो जाएगा रोगी। 2 प्रोटॉन परस्पर 1×10⁻10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उन पर क्रियाशील बल क्या हो जाएगा, तो उन पर क्रियाशील बल क्या हो जाएगा कूलाम्ब, 3 नंबर हो जाएगा। कूलाम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आगे आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है, तो 67 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर प्लांटी हो जाएगा, क्या होगा प्लांटी, प्लांटी। कह रहा आप जो है किस जगत में सभी जीवों को रखें जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है, प्लांटी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है, तो उपास्थि मौजूद नहीं होती है किसमें, ब्रिक में, उपास्थि किसमें मौजूद नहीं होती है, ब्रिक में। आगे बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा C6H5COOH, याद रखिएगा। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है C6H5COOH, C6 1 नंबर हो जाएगा C6H5COOH। किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, तो पिंड का परिमाणी बल क्या हो जाएगा, पिंड का परिमाणी बल हो जाएगा 0, पिंड का परिमाणी बल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका कोई नहीं हो निकलेगा। आगे जल की कठोरता व्यक्त की जाती है किससे, पीपीएम में, जल की कठोरता पार्ट्स पर मिलियन में, जल की कठोरता किससे पीपीएम में व्यक्त की जाती है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, याद रखिएगा जल की कठोरता किस में व्यक्त की जाती है, पीपीएम में। आगे चिरोप्टेरेफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, चिरोप्टेरेफिली में फूलों का परागण चमगादड़, चमगादड़ का ही यह नाम है वैज्ञानिक नाम, तो चिरोप्टेरेफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, चमगादड़ के द्वारा, मतलब वैज्ञानिक नाम नहीं, इसी से मिलता जुलता नाम है। बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक करती है, तो ये कौन सा हो जाएगा सुपर बग, क्या हो जाएगा सुपर बग, क्या हो जाएगा सुपर बग। कह रहा बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक करती है, कौन जाएगा सुपर बग हो जाएगा। निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो क्या हो जाएगा अपिक्को आंदोलन पी हेगड़े सही है, अपिक्को आंदोलन पी हेगड़े सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा सही है, सिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर सही है। आगे
शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये गलत बात है। शांति बाबा आमटे ये गलत बात है। आगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 शांति या घाटी आंदोलन, ये नहीं है। श्वसन भागफल में भागफल 1 से कम नहीं होता है। श्वसन भागफल जो है 1 से कम नहीं होता, किस में? तो कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में 75 के 1 हो जाएगा। श्वसन भागफल जो है 1 से कम नहीं होता, किस कार्बोहाइड्रेट में। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, किससे? आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है शाकाहारियों में। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किस में? शाकाहारियों में। आहार नाल जो है बड़ा किस में रहेगा? शाकाहारियों में रहेगा, याद रखिएगा। आगे 77, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी में चंदावर के युद्ध में हराया था। 1194, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? चंदावर के युद्ध में हराया था, याद रखिएगा। 78 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो कौन होगा? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? जॉर्ज यूले हो जाएगा। आगे 79 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम 1 के 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा? जन गण मन। राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा? अशोक चक्र का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का सी। राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते, तो इजी क्वेश्चन था। आगे इसका आंसर अगर देखिएगा तो 3 नंबर हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। लखनऊ समझौता था 1916 में, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 2 नंबर 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी, 4 नंबर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? जलज शब्द का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। आगे 83 कह रहा है निम्नलिखित में विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होता है नग। नग मतलब होता है पर्वत। नग मतलब क्या होता है? पर्वत। नग मतलब क्या होता है? पर्वत। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, पर्वत। गिव द प्लूरल्स ऑफ हिज। हिज का प्लूरल क्या होता है? तो हिज का प्लूरल क्या हो जाएगा? दियर्स हो जाएगा। तो हिज का प्लूरल क्या हो जाएगा? दियर्स। हिज का प्लूरल क्या हो जाएगा? दियर्स हो जाएगा। आगे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता था? रण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुजरात में। रण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुजरात में, याद रखिएगा। रण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुजरात में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में, याद रखिएगा। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, तब भारत का वायसराय कौन था? तब भारत का वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दिया गया था। महान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो हो जाएगा क्या? कानपुर के नाना साहब सही थे, जो जलिए हुआ था 1857 की क्रांति में, जहाँ जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ के बारे में बता रहा। तो कानपुर से नाना साहब सही थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई सही से। ग्वालियर से तात्या टोपे सही थे। इलाहाबाद से ये नहीं थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे, ये हो जाएगा। कुंवर सिंह यहाँ से नहीं थे। कुंवर सिंह तो बिहार से थे। आर जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक हो जाएगा। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। हमारे देश में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन हो? सॉरी राज्यपाल होता है। सॉरी दोस्तों, हमारे देश में किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल हो जाएगा। हमारे देश के किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। आगे 92 में कह रहा है मौलिक अधिकार में धार्मिक अभिव्यक्ति किस प्रकार का है? तो मौलिक अधिकार में धार्मिक अभिव्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, याद रखिएगा।
मौलिक अधिकार में धार्मिक अभिव्यक्ति किस प्रकार का था? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? CO+N2। कहाँ पे है? CO+N2 2 नंबर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO+N2 मतलब किसके किसरे का मिश्रण से? तो CO+N2। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर का केंद्र विगलन कर कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर का विगलन रोग इसके कारण होता है नहीं। हाँ, सही बात है। आगे, लीवर वर्ट क्या है? तो कह रहा है यह एक ऐसा भूमि है जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। याद रखिए, लीवर वर्ट क्या है? लीवर वर्ट क्या है? यह एक ऐसा स्थलीय भूमि पादप है जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता। आगे, मार्च 2025 में 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया था? तो 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया था किसे? साधु भद्रेश दास को। मार्च 2025 में 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया था? साधु भद्रेश दास को। आगे, प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किसकी बीमा सखी योजना शुरू की है? तो किसके साथ बीमा सखी योजना शुरू की है? LIC। किसके साथ? LIC के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किसकी बीमा सखी योजना शुरू की है? LIC। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया था पटना में किया गया था। पटना में। कहाँ किया गया था? पटना में। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पटना में। मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो वनतारा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? जामनगर गुजरात में। कह रहा प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया था? जामनगर गुजरात में। आगे, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किसने जीता था? महाराष्ट्र ने। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किसने जीता था? महाराष्ट्र ने जीता था। टोटल 201 पदक था। टोटल कितना एक पदक था? 201 पदक था, जिसमें 54 को सोना था और 71 को रजत था। मिलते हैं दोस्तों सेट नंबर 2 में। ये सेट नंबर 1 था। मिलते हैं जल्दी। गुड।